इधर बीजेपी सांसद लहर सिंह ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लाइफ टाइम्स के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल कई मंत्रियों और नेताओं ने मिलकर वक्फ की हजारों एकड़ की जमीन पर कब्जा कर लिया है। लहर सिंह ने कहा कि उनको डर है कि अगर वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होता है तो उनके काले कारनामे सामने आ जाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा गया। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ कर्नाटक विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित कर पूरे बिल को ही रिजेक्ट करे। मेरे साथ लहर सिंह सरवैया जी हैं जो भाजपा के सांसद हैं कर्नाटक। सर, एक अपने आप में अनूठा मामला है कि कोई जो बिल पार्लियामेंट अभी आया ही नहीं, उस बिल के खिलाफ पहले प्रस्ताव पारित कर दिया जाए। नहीं, इस बात का अंदेशा मैंने गत 8 मार्च को कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो मैंने प्रेस मीट किया था, उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था, क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कई वर्षों से वक्फ बोर्ड से की जमीन हड़पते आ रहे हैं और अलग अलग तरीकों से कब्जा करते आ रहे हैं। तो उनके इस कर्मकांड को छुपाने के लिए वो सब डरे हुए हैं और मैं समझता हूं कर्नाटक में नहीं, बाकी जगह भी इस तरह की जमीन हड़पी गई होगी। तो इनको सबके लिए चिंता का विषय, अगर वक्फ बोर्ड का बिल आता है और उसमें सब चीजें दायरे में आती है तो मैं समझता हूं उनके पोल खुलेगी और उन्होंने अरबों खरबों रुपए की जो जमीन जो हड़प रखी है, और विशेष तौर से कर्नाटक में जो ये साबित हो चुका है, जस्टिस आनंद ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और उन्होंने विस्तार से जिक्र किया है। जस्टिस आनंद ने, जो उस समय उप लोकायुक्त थे, तो उन्होंने कहा कि किन किन तरीके अपना करके उन्होंने ये जमीनें हड़पी है। और उस रिपोर्ट जब उन्होंने सबमिट की 2016 में, तो रिपोर्ट सबमिट करते ही सिद्धरामैया जी की सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उसको इंक्वायरी को विड्रा कर लिया था। तो रिपोर्ट अभी भी लोकायुक्त में पड़ी हुई है। कर्नाटक सरकार ने एक और इम्पोर्टेंट स्टेप लिया था। सबको पता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कर्नाटक सरकार ने धर्म के आधार पर 4% आरक्षण देने की बात कही मुसलमानों को। तो ये फैसला क्या मानते हैं कि अंदर की राजनीति की वजह से? सर, देखिए, जैसे कांग्रेस का वेस्ट बंगाल में बिल्कुल सफाया हो गया, जीरो पे आ गई थी, जहां पे 30 वर्ष राज किया था, और कम्युनिस्ट भी इस तरह के कारणों से आज जीरो पे आ गई है। मैं समझता हूँ बहुत दिन दूर नहीं जब कर्नाटक भी कांग्रेस जीरो पे आ जाएगी, क्योंकि ये जो माइनॉरिटी का जो ये कर रहे हैं, ये पोलराइजेशन कर रहे हैं और कांग्रेस का अपना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कोई मुस्लिम इनके साथ जुड़ने वाला है नहीं, और बल्कि ये जो पोलराइजेशन हो जाएगा जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेतृत्व के लिए ये चिंता का विषय है कि कर्नाटक में भी उसी तरह से जैसे बाकी जिलों में, महाराष्ट्र में जो उनका सत्यानाश हुआ है, मैं ये वर्ड नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो हाल हुआ है उनका महाराष्ट्र में, और तमिलनाडु में तो पहले हो चुका है, यूपी बिहार से वो गायब हो चुके हैं, और अब रहेगी एक आध स्टेट हिमाचल और जो तेलंगाना जो हमारी गलतियों से आई है उनके पास में, और कर्नाटक वो भी मैं समझता हूँ हमारी गलतियों से उनके पास गई, तो शीघ्र ही वहाँ उनका कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और मैं कांग्रेस नेतृत्व को याद दिलाना चाहूंगा कि 94 में इस तरह की हरकतें आदरणीय वीराप्पा मोइली जी ने की थी सीएम रहते हुए। उन्होंने आरक्षण का एक अलग तरह से उन्होंने एक षड्यंत्र चलाया था, तो उसका नतीजा हुआ कि वो कांग्रेस 94 में तीसरे स्थान पर चली गई। 36 सीट बीजेपी के सेकंड स्थान पे थी और जेडीएस की सरकार बनी थी। ऐसी स्थिति दोबारा बन रही है। इस बार मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को 10-15 की सीटों के आंकड़े पर सिमट जाएगी, और शायद सिद्धरामैया जी यही चाहते हैं कि उनके बाद में कांग्रेस वहां न रहे। तो मैं समझता हूँ कि सिद्धरामैया जी ये जो कर रहे हैं, षड्यंत्र पूर्वक कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी को डुबाने के लिए कर रहे हैं, और इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। और हम तो नहीं चाहते कि इस तरह का पोलराइजेशन हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये ध्रुवीकरण होगा और इसका लाभ निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। ये थे लहर सिंह सरवैया जिनने बताया कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ प्रस्ताव क्यों पारित कर रही, उसकी असली वजह क्या है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। विक्रम के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।